तो ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड। और फिनलैंड में इनकी सिस्टर का और इनके जीजा जी और साथ में एक या दो बच्चे हैं, उनका इकट्ठा फैमिली का वीजा आया है, स्टूडेंट का और स्टूडेंट डिपेंडेंट का। तो उनके भाई साहब हैं, तो ये ऑलरेडी आउटसाइड फ्रॉम इंडिया है, कहीं बाहर सेटल्ड हैं। तो इनसे हम डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले ये बता दूं कि वी विल नॉट डिस्क्लोज द फेस ऑफ एनी पर्सन ऑन द वीडियो ड्यू टू प्राइवेसी रीजन ऑफ द पर्सन। तो सिर्फ जो हमसे ये मीटिंग कर रहा है इनकी वॉइस ही आएगी, ना हम इनके स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में पूछेंगे, जस्ट एक जनरल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी कंट्री से अभी बोल रहे हैं? कंट्री का नाम सिर्फ। मैं न्यूज। न्यूजीलैंड से हूँ। तो जी यहाँ जी का, यहाँ के सिटीजन है, पीआर होल्डर है, क्या जी स्टेटस? जी जी। मेरा स्टेटस यहाँ पे, मैं सेटल्ड हूँ अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ। हम्म। न्यूजीलैंड में रहता हूँ। मेरी सिस्टर है जो इंडिया में, ठीक। जिसका आपने काम किया है। ठीक है, तो वो आपकी जो सिस्टर है इंडिया में कौन सी स्टेट के हैं? वो साउथ इंडिया से हैं सर। साउथ इंडिया से, ठीक अपनी है। जी। ठीक है, तो आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? आप न्यूजीलैंड में बैठे हैं, सिस्टर साउथ में बैठी है, तो हाउ यू फाउंड अस, कि आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट कर लिया? फॉर द पास्ट 3-4 years सर, आई एम कॉन्स्टेंटली इन सर्च कि भाई कोई सिस्टर के लिए, जीजा जी के लिए कोई सेटलमेंट में आउट ऑफ इंडिया ढूंढूं। हम्म। कोई रास्ता मुझे मिल नहीं रहा था। हम्म। एंड वे वी आर फ्रॉम साउथ इंडिया, वेरी कंजेस्टेड प्लेस, और स्पेशली वहाँ पे जो कोई भी अगर आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है तो द फर्स्ट थिंग्स दैट कम्स टू इन माइंड इज कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो मेरा मानना ये है कि आई बीन आउट ऑफ इंडिया फॉर द पास्ट 23 years। ओके। मेरा मानना ये है कि कंट्री में, उस कंट्री में आप जाओ जहाँ पे आप कुछ लेके आप निकल सकते हो। ठीक है। यानी आपका जो क्विक सेटलमेंट जहाँ पे हो सकता है। हम्म। So that was the option, and the second major thing for us was going along completely with the family ओके। rather than dividing the family as husband and wife. हम्म। तो हम कॉन्स्टेंटली सर्च करते थे और हम इतने ना उम्मीद हुए। हर अच्छा। जगह हम हर कंसल्टेंसी के पास गए साउथ इंडिया में। हम्म। यहाँ तक कि बॉम्बे भी ट्रैवल किया। हर एक कंसल्टेंट से मुलाकात की, ओवर हियर एज वेल, इन हम्म। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। लेकिन हमें कोई भी कहीं पे भी कोई हेल्प नजर नहीं आई, क्योंकि द कॉन्फिडेंट इज कंप्लीटली जीरो। हम्म। कोई भी आप कहते हैं कि हमें यूरोप का करवा के दें, तो यही कहते हैं कि नहीं जी, आप वहां क्यों जा रहे हैं, अच्छा आप अच्छा। ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप अच्छा। यूके चले जाएं, आपके पास। अरे भाई, हमें वो जाना ही नहीं है वो रास्ते पे, क्योंकि आई डोंट सी द मोस्ट प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ दीज कंट्रीज। हम्म। तो सेटलमेंट की जो ऑप्शंस हैं at this stage, at the present, I think Europe is the best हम्म। continent to get in. तो हम्म। इस वजह से आपको गूगल किया, आपके वीडियोस देखे काफी सारे, वी गॉट इम्प्रेस्ड रियली। और हम्म। वहां से हम फिर आपको कांटेक्ट किया। ठीक है, तो अभी देखिए आपने जो इंटायर सर्विस ऑनलाइन ली है, आप न्यूजीलैंड में, वो साउथ में है, मैं पंजाब में हूँ, तो वेदर ऑल द सर्विसेज वर ऑनलाइन और या ऑफलाइन थे? Um, it was majority of the conversation and contact was through WhatsApp. हम्म। आई एम वेरी थैंकफुल कि जो आज टेक्नोलॉजी है आप लोगों ने उसको यूज भी किया है। हम्म। मैं और आपकी जो ज्योति मैम थी, वो हम तीनों ने, मेरी सिस्टर ने और हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बना लिया था अपना। ठीक है। क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइमिंग्स विद न्यूजीलैंड ठीक। एंड इंडिया और पंजाब, हैदराबाद या साउथ इंडिया की जो तो इट वाज गेटिंग सो डिफिकल्ट। तो हम चैनल अपना कम्युनिकेशन का व्हाट्सएप ग्रुप में रखते थे। तो हम्म। हमने एक फनी सा नेम दे दिया था और उसमें हम कांटेक्ट किया करते थे एक दूसरे को। ठीक ठीक। तो आपकी जो जर्नी है हमारे साथ कितने टाइम तक चली है, कंप्लीट जर्नी, मतलब फैक्ट बताइए। द कंप्लीट द कंप्लीट जर्नी, टू बी ऑनेस्ट, पहले तो हम आपके पास आए थे तो आप लोगों ने हमें एडवाइस की थी स्वीडन के लिए। नहीं, तो ऑनलाइन डेढ़ जो साल से एडवाइस जो दी थी, ऑनलाइन दी थी या फिजिकली? नहीं नहीं, सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है सर। ऑनलाइन, ठीक। सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है, कोई फिजिकल मीटिंग कभी प्रॉब्लम नहीं पता हुई। है क्या है? ये लाखों रुपए की इन्वॉल्वमेंट है, और अच्छे जी कंसल्टेंट फाइंड आउट करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे भी 16-17 साल का एक्सपीरियंस है, आई नो कि क्या मार्केट के अंदर चलता है, क्या धंधा है। लेकिन ना तो जी मेरे जी। पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया है, ना ही मैंने किसी से ये सीखा है
कि हाँ लोगों को चीट करो, झूठ बोलो, हमारी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। वी आर टेलिंग द फैक्ट, जी, भाई ये चीज है, करना तो ठीक है, नहीं तो भाई मुझसे ये चीजें नहीं हो पाएगी। तो वी आर मतलब डूइंग अवर बेस्ट कि क्लाइंट को मैं मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करूं, वो अपना नुकसान करके ना जाए अगर मेरे साथ जुड़ा है तो हमारी ये ट्राई रहती है। तो ऐसा है कि ये जर्नी 1.5 साल की थी हमारी। जी, बिल्कुल 1 साल के ऊपर हो गया था सर। करनाल तो कोई जगह है हमने तो सुना भी नहीं था। आई विल टेल यू द ट्रुथ। देखिए मेरे लिए तो फॉर द पास्ट 23 इयर्स आई एम आउट ऑफ इंडिया, तो मेरे लिए दिस स्मॉल सिटीज़ आई डोंट इवन रिकॉल एनीथिंग। ओके माय गॉड। कहाँ है। हाँ, पंजाब इज़ अ बिग स्टेट, ठीक है, मुझे पता है, हरियाणा वगैरह स्टेट पता है, तो मुझे गूगल करना पड़ा कि ये सिटी है कहाँ और ये लोग हैं कौन? तो जब आपने तो हमें सर हमने जब किया। आपने जब आपने हमें कुछ इनिशियल पैसे भी भेजे होंगे, चलो आप फॉरेन में हैं, इंडिया में अलग नेचर है, पैसा है, तो आप तो फॉरेन का कंसेप्ट समझते हैं कि इफ यू वांट टू डिस्कस विद समबॉडी 5 या 10 मिनट से ज्यादा टाइम, तो दे विल आस्क द मनी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो मैंने पैसा जरूर मांगा होगा कि अभी पैसा डालिए कुछ ना कुछ, 15-20 हजार रुपये तो जरूर एडवांस में नहीं है। उस टाइम कोई अफरेड नहीं हुए कि यार ये कहाँ बैठे हुए हैं दोनों, तो पता नहीं ये कर पाएंगे जी। या नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, आपने तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पैसे का रियली इट वाज़न्ट, वी फेल्ट दैट कि आप लोगों का जो पैशन है, दैट वाज़ अट्रैक्टेड अस। हम्म पैसे वगैरह तो वो सेकेंडरी चीज़ थी। आप लोगों ने अपफ्रंट तो पहले माँगे ही नहीं, और मैंने आप लोगों को अनगिनत कॉल्स किए हैं, स्पेशली ज्योति को, और इतना हमने क्वेश्चन्स किया है, बट हम्म। शी नेवर टर्न्ड बैक एंड डिमांडेड एनीथिंग। दैट्स नंबर वन थिंग। तो थैंक यू। वो हमें वो कॉन्फिडेंस हमारा रहा है, और फिर हमने अल्लाह का नाम लेके दे दिया सर। फिर उसके ग्रेट। बाद जो आपकी एप्लीकेबल फीस थी, वो आपको हमने एग्री किया और हमने दे दिया, और वी आर वेरी ग्लैड व्हाट वी हैव डन। बट इट वाज एब्सोल्युटली राइट, जो अब हालात हैं बॉम्बे में वगैरह, जो लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, पता नहीं चलता कि कौन आप किसी से डील कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आई सर, आपसे बात की और हमारा दिल मान गया। ठीक ठीक ठीक, चलो थैंक्स। मैं थैंक्स करूंगा कि आपने फंटास्टिक फीडबैक दिया है। तो ऐसे है कि मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिंगल भी भेजते हैं, डिपेंडेंट भी भेजते हैं, स्पाउस के साथ भी भेजते हैं। डिपेंड है प्रोफाइल कैसी है। तो इनका स्वीडन में भी डाला गया, फिनलैंड में भी डाला गया। तो अगर आपने स्वीडन फिनलैंड में जाना है तो एटलीस्ट हमारी प्ले लिस्टें चेक करें इन कंट्री से रिलेटेड। उनके अंदर आपको 200 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगी। देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। इवन उनका लिंक्स भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो सर ऐसा है कि आपकी जब रिजेक्शन आई थी स्वीडन से, क्योंकि उसमें देयर इज ए बिग फाइनेंशियल लॉस हुआ था आपको भी, क्योंकि थोड़ा फंड्स के चक्कर में भी था, वैसी फीसेस भी गई थी, कुछ यूनिवर्सिटीज ने भी डिडक्ट करके भेजा होगा। तो उस टाइम जो आपकी फीलिंग्स थी, आपकी आपकी सिस्टर्स की थी, कैसी फीलिंग्स थी उस टाइम, आप क्या महसूस कर रहे थे आफ्टर रिजेक्शन ऑफ दैट मंथ? रिजेक्शन के बाद तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ है सर, नो डाउट, कि फिर पता नहीं, अब देखो जनवरी चला गया, अब अगस्त में फिर अब ट्राई करें नहीं करें, क्योंकि एक बार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग कि भाई आप एक बार रिफ्यूज हो जाते हैं तो द सेकंड टाइम आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस, तो या तो यस, फिर कोई वेरी दूसरी गुड। कंट्री सिटी ढूंढ लो। तो लेकिन आउट ऑफ द ब्लू आप लोगों ने बोला कि नहीं, हम फिर भी वी विल गो विद द फिनलैंड। तो आई वाज लिटिल बिट हेजिटेंट, लिटिल बिट सरप्राइज, but again, we came to you with the trust and the faith and the belief that we are in a good hands. That's number one. And second thing is, there's a lot of information available online, but we came to you for your experience, that work that you have behind, the strength, that is a backbone, कि नहीं, आप लोगों ने कुछ सजेस्ट किया कि नहीं, स्वीडन को बाजू रख देते हैं, इसमें इतने आगे पीछे हो रहा है, तो लेट्स गो विद द फिनलैंड, इसमें मोर अपॉर्चुनिटीज है, मोर चांसेस है। तो विदाउट एनी थॉट्स, विदाउट एनी हेजिटेशन, वी सेड यस, ओके लेट्स प्रोसीड, आप लोग कह रहे हैं तो लेट्स डू इट। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे है कि क्या उस टाइम हमने फिर अपनी फीस की रिक्वायरमेंट की कि नहीं, अभी फीस और भेजी, अभी फिनलैंड में प्रोसेस कर रहे हैं? सर आप लोगों ने वही, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वही एप्लीकेशन, जो आपकी इनिशियल पेमेंट थी, उसी में आप लोगों ने एडजस्ट कर दिया। आप लोगों ने सिंपैथाइज किया टू व्हाट हैज हैपेंड, बट एक्चुअली इट वाज स्वीडन फॉल्ट रियली, जो उनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उन लोगों ने ले ली थी अपने, बहुत ही कंजेस्टेड मामला था। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन दे वर अनएबल टू प्रोसेस। हम्म। तो हमने जो फीस पे करी थी यूनिवर्सिटी की, तो वो भी हमें वापस मिल गई।
और हम्म आप लोगों ने भी हमें असिस्ट किया। आप लोगों ने वही एप्लीकेशन, आपकी जो इनिशियल पेमेंट थी, ट्रांसफर कर दी फिनलैंड में। तो वो हम्म। आपने कोई चार्जेस नहीं लिए। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अच्छा। नोइंग द फैक्ट दैट आई एम बिहाइंड ऑल दिस, नोइंग द फैक्ट आई एम सेटल्ड एंड क्योंकि अक्सर एजेंट्स क्या करते हैं कि कोई अगर रिश्तेदार होता है, कोई भाई होता है, बहन होते हैं जो डॉलर्स में होते हैं, तो फिर दे चार्ज अकॉर्डिंगली। आप लोगों ने वैसा कोई चार्ज नहीं किया। You treated us exactly the same as a हम्म। normal Indian resident. Doesn't matter whether if I live here or I don't live here, So that was a strong message. Thanks once again, sir. Thank you. तो ऐसे है कि अभी उसमें आपके रेजिडेंसीज परमिट अप्लाई किए, वीजाज भी आया इनका, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जरूर पूछ रहा हूँ। देखिए आपकी सिस्टर भी वेरी क्वालिफाइड है, वो बीटेक की हुई आई थिंक सो, B Bachelor of Education है, Masters भी है जी, Science. मास्टर किया। और आपके जीजा जी भी लॉयर हैं, उन्होंने एलएलबी की हुई है, तो प्रैक्टिस भी यहाँ जी, कर रहे हैं। तो आपकी सिस्टर भी जी। यहाँ पर कोई जॉब कर रहे थे? हाँ, सिस्टर भी टीचर थी। उसने कुछ टाइम तक काम किया। हम्म। लेकिन हम परेशान इस वजह से थे, टू बी ऑनेस्ट विथ यू सतीश सर, द एज, दैट वाज द कंसर्निंग पार्ट। करेक्ट। माई सेल्फ एंड माई सिस्टर आर वेरी क्लोज टू 40 years ऑफ एज। तो यस। अगर आप ये प्रोफाइल जो था, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, डिग्रीज भी हैं, एजुकेशन भी है, वर्क एक्सपीरियंस भी है, बच्चे भी हैं, और आप 40 साल के, अगर आप जाके किसी को कहेंगे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ करता इस हूँ। एज में, तो हम्म दैट डजंट सूट द प्रोफाइल एट ऑल। कोई हम्म भी ये कहेगा कि भाई आप इस उम्र में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। हम्म तो आपकी जो गाइडेंस रही है, यू अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, आप लोगों ने जो एक कोर्स हमारे लिए टेलर किया कि हम्म। नहीं, गो विद द बिजनेस, गो विद द पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो हमें काम कर गया इसमें, और इसमें सक्सेसफुल हम आई थिंक इसी वजह से आए हैं। वरना जी। तो वी हैड सेवरल थॉट्स, ओ भाई ठीक है, साइंस का ले लो कोर्स, हाँ ये ले लो, हाँ वो ले लो, कई लोग कुछ कह रहे हैं, तो फिर वो कोर्स की भी डिसीजन हमने आपके ऊपर दिया। तो आपने हमें अच्छा सा कोर्स बताया और अच्छी यूनिवर्सिटी भी बताई। ठीक ठीक। तो ऐसे है कि आपको मैं और इन्फॉर्मेशन बता दूं, मैंने 48 ईयर्स वाले को भी भेजा है, जिसकी 48 ईयर्स है। अच्छा। बट अगेन डिपेंड, सिंस वी हैव द नॉलेज अबाउट मोर देन 100 कंट्रीज, वी आर सेंडिंग ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी मुझे मालूम है कि 48 वाले को आपकी ऑस्ट्रेलियन कंट्री किस तरीके से कंसिडर करती है, न्यूजीलैंड किस तरीके से कंसिडर करती है, कैनेडियन का क्या सोचने का नजरिया है ऐसे एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को, कौन सी कंट्रीज दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स लाइक द प्रोफाइल ऑफ योर सिस्टर और योर जो अपने ब्रदर इन लॉ का। तो हमें इस एक्सपीरियंस को हम इनकैश करते हैं, कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट करके दें। तो इवन उनका आई स्कोर भी बहुत अच्छा था आपकी सिस्टर का, दिस इज ऑल्सो ए प्लस पॉइंट। इवन मैं आपकी सिस्टर को वहां पे एजुकेशन में ज्यादा भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी डेस्परेशन रहती है हर स्टूडेंट्स की कि अभी निकल जाऊं, मेरा तो बहुत प्रॉब्लम थी। इवन इनके केस में फंड्स में काफी डिफिकल्टीज थी। फंड्स में डिफिकल्टीज ये थी कि अभी इनके फंड्स, ये देखिए कि फिनलैंड में जो फंड्स हैं दे आर आस्किंग फॉर 3 मंथ ओल्ड, और जो फंड्स थे इनके ब्रदर जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं उनके फंड्स दिखाने थे, वो किस तरीके से हमने मैनेज किए होंगे हमें मालूम है। वी आर यूजिंग अवर स्किल कि इनको कैसे यूज करना है। तो लास्टली फिर तीनों का वीजा आया। जी सर, तीनों का आ गया। ये लोग पहुंच भी गए वहां ठीक पे। दे वर गुड, दे आर हैप्पी, दे आर ठीक। सेटल्ड, अभी इसके दे अंदर आर एक वेरी और चीज, थैंकफुल। मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं, जो बच्चे सिटीजनशिप बाय बर्थ लेते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हैं, कुछ कंट्रीज देती हैं। इनका केस भी रिलेटेड टू सेम। इनके एक बच्चा है इनका, आपकी सिस्टर का भी, जो यूएस का सिटीजन है, क्योंकि वहां पे टूरिज्म के लिए गए होंगे, बच्चा बॉर्न हुआ होगा, सिटीजनशिप मिली होगी, ठीक है ना। उसके बाद वीजा लेना, उसको तो सिटीजनशिप मिल गई, अभी इस बच्चे को साथ में ले जाना, दिस इज आल्सो वेरी बिग चैलेंज। इवन ऐसे केसेस को अनदर कंट्रीज में ले जाना और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनको मालूम है कि इसकी जो सिटीजनशिप है थ्रू बर्थ हुई है, और मे भी हमारी कंट्री में आकर भी जो ओवरस्टे कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग द प्रोफाइल एज कंसिडरिंग बाय द एम्बेसी, नॉट बाय द एजेंट्स, कि इन केसेस को कहाँ पे पॉजिटिव देखा जाता है। और इवन अगर हम आपके बच्चे की इंफॉर्मेशन फॉर्म में डिस्क्लोज ना करें, तो आपका जो बच्चा है वो इन फ्यूचर में वो कंप्लीट फैमिली को अकॉम्पनी नहीं कर पाएगा, उसके भी प्रिकॉशंस लेने हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हमें बिफोर पुटिंग दीज टाइप ऑफ टेक्निकल प्रोफाइल्स। इवन मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, दोज आर डिपोर्टेड फ्रॉम समवेयर, ओवरस्टे होकर आए हैं, वीजा रिवोक्ड होता है,
इवन कोई क्रिमिनल हिस्ट्रीज होती हैं, दे आर कॉन्टेक्टिंग अस कि सर हमारे लिए क्या ऑप्शंस है। हमें मालूम है कि कौन सी कंट्रीज एक दूसरी कंट्री के साथ डाटा शेयर नहीं करती। इवन जैसे आपने कहा कि एक बार स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक स्टेट का वीजा रिफ्यूज हो जाता है किसी का, तो अनदर कंट्रीज नॉट इजीली गिविंग द वीजा। उसको भी हमने इनकैश किया। बीइंग एक्सपीरियंस, पिछले 6 साल से मैं स्कैंडिनेवियन में वेरी फेमराइज हूँ, वो एक्सपीरियंस को हमने इनकैश किया है। हमें मालूम है कि अभी कौन से बच्चे का यूएस का ओवरस्टे है या रिवोक्ड है वीजा, या कनाडा का बैन लगा हुआ है, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का बैन लगा हुआ, कौन सी कंट्री में डाला जाए यहाँ पर इनको इजीली एडमिशन और वीजा आ जाए। क्रिमिनल केसेस वाले जो लोग हैं, जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस हैं, कौन सी कंट्रीज दोज आर नॉट आस्किंग फॉर द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, दीज ऑल द प्रिकॉशंस वी आर टेकिंग बिफोर टेकिंग द केस। तो ओवरऑल फिर आपका सर कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारी कंप्लीट टीम के साथ 1.5 साल का? इधर मैं था, ज्योति मैडम थे करनाल वाले, या व्हाट्सएवर स्टाफ था, कभी आपको इग्नोर किया हो किसी ने? नहीं सर, कभी भी किसी ने इग्नोर नहीं किया। एवरीथिंग वाज अपफ्रंट, हम्म, एवरीथिंग वाज ऑनेस्ट हम्म, एंड एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर। हम्म, इसमें कोई बहानेबाजियां नहीं थी, कोई किस्म का झूठ नहीं था, कोई किस्म की आगे पीछे हम नहीं हुए। हम्म, एंड द कॉन्टैक्ट, द एबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्टिंग ईच अदर, वी फेल्ट आई फेल्ट सो होमली ओके, डिस्पाइट बीइंग इन अ थैंक डिफरेंट कॉन्टिनेंट, डिस्पाइट बीइंग विद अ डिफरेंट टाइम जोन। यू। तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहा हूँ, हम्म, with interactions, with the advice. कोई doubts भी थे तो I used to leave a voice note, I used to leave a message, हम्म, and मुझे 1-2 दिन में response आ जाता। If she was unable to respond, ज्योति, she said कि नहीं मैं आपसे सर से पूछ के बताती हूँ। I really like that. हम्म, फिर हमें कुछ financial questions आए, हम्म, अकाउंटिंग के जो पेपर्स थे वगैरह में, पे स्लिप्स वगैरह के क्वेश्चंस आए, तो हम्म, हमें गुरजीत सर से हम्म, ज्योति मैम ने कनेक्ट किया, उनसे इंफॉर्मेशन दी। तो हम्म, हमें हमें आई वाज कंप्लीटली कॉन्फिडेंट कि हम सेफ हैंड में थे। हमें हर हम्म, किस्म की गाइडेंस मिली, नॉट ओनली the visa perspective, but also from the accounts perspective, the bank's perspective, the finance perspective. So it was a complete package for us. थैंक यू। तो ऐसा है कि क्वेश्चन और पूछूंगा। अभी इस एज में आप फॉरेन में रहे हैं, 20 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आप क्वालिफाइड में कोई टेक्निकल होंगे जब बिजनेस कर रहे होंगे, तो इस एज में 40 साल की एज में फैमिली के साथ जाना किसी भी कंट्री में जहां पर हमें लैंग्वेज नहीं आती, उस कंट्री में जा रहे हैं, तो आपके लिए ये बताइए कितना बड़ा चैलेंज है। मतलब लोग हमारे, जी, देखिए देखिए इंडिया में क्या है, द पीपल आर वेरी डेस्परेट। साउथ में बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट भी बैठे हुए, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, वो भी कुछ कंसल्टेंट दे आर टेकिंग माय सर्विस आल्सो। इवन कुछ ऐसे कंसल्टेंट है दे हैव द मोनोपोली, और हमारी कंपनी भी वी आर टेकिंग सम पार्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम देम। तो ऐसा है कि ये कितना बड़ा चैलेंज है सर इस एज में बाहर जाना। मतलब उस लैंग्वेज नहीं आती, कंट्री में नहीं में जा रहे हैं, बच्चे भी हैं साथ में, जहां पर हमें अर्निंग आ रही थी वहां पर हमारे एक्सपेंसेस रुकेंगे नहीं, अर्निंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, हम स्पेंड कर रहे हैं उसमें। सर आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे केसेस को लेने से पहले मैं खुद अफ्रेड होता हूँ। मैं लोगों को ये भी अवेयर करता हूँ कि यार क्या करना है, अगर आप इंडिया में 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट। बट लोगों का जाने का नहीं, मुझे भेजिए मैंने तो जाना ही जाना। मैं तो यही कहूंगा सर कि देखें, नो रिस्क नो गेम, हाँ, एब्सोल्युटली ठीक है। वैसे आपको पहले तो कोई चीज आपको, और पैसे आपको जब तक आप खर्च नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा सर। नहीं होगा। It's a beginning stage. Even I came 20 years ago, 23 years ago, and I've seen people, कोई भी जाता है बाहर तो सर it will take time. तो हम्म, initial phase everyone will face that, वो डिफिकल्ट ही होता है, नो हम्म, डाउट, ठीक है। ठीक है। लेकिन वो डिफिकल्टी दुगनी तिगनी किस पे वजह से हो जाती है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है इनिशियल फ्रॉम द बैक स्टेज, हम्म, अगर उसमें आपने कोई गड़बड़ कर दी, जैसा अब आप, ये आपने टेक्निकली जो मेरी नीस का हैंडल किया है मामला, हम्म, हम तो सोचते थे कि भाई डिक्लेयर ही ना करें क्योंकि देयर इज हाँ, नो नीड। हाँ, हाँ, फिर हाँ, आपने इसमें टेक्निकलिटीज बताई। हम्म। अगर हम ये छोटी गलती कर देते, दिस वुड हैव बिटन अस वेरी Bitten, हार्ड। that will never join the family. I know this. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी, जब 16 साल का एक्सपीरियंस, दैट रीजन मैं डिस्कशन के भी लोगों से पैसे लेता हूँ, देन इफ दे विल हायर मी कि आई वांट टू टेक ए कंसल्टेंसी, आई एम टेलिंग पुट ए 5,000 विद मी, आई कैन प्रोवाइड द कंसल्टेंसी एंड दैट फीस विल बी एडजस्टेड इन योर केस इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो दैट एक्सपीरियंस आई एम यूजिंग विद द क्लाइंट। मैं ये नहीं चाहता ओनली फॉर द फाइनेंशियल पर्पज में अपनी कंसल्टेंसी चक्कर में, अपने फीस के चक्कर में उनका कैरियर स्पॉइल कर दूं। तो ये बहुत टेक्निकली चीज है सर। जी।
तो उसमें हमें काफी हेल्प मिली। ऑफ कोर्स चैलेंज तो है, नो डाउट, थोड़ा सा अब डिफिकल्टीज हैं। वी आर गोइंग एज एज द टाइम गोज, होपफुली दिस विल बी सॉर्टेड आउट। लेकिन यह है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जहां से आए हैं, जो हमारी एप्लीकेशन बैक होम हुई है, तो वो हमारा जो फाउंडेशन है वो सॉलिड है। ठीक ठीक ठीक, थैंक तो यू। अब आगे के जो रास्ते हैं, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप लोगों ने उसको प्रोफेशनली तौर से उसको साफ किया, उसको निखारा, उसको बिठाया जगह जगह पे हर चीज। तो अब हमें कोई किस्म का डर नहीं है सर, टू ठीक वॉट ठीक। एवर वी डू इन फ्यूचर नाउ। ठीक है, चैलेंजेस हैं, मनी के चैलेंजेस हैं, ये तो रहेंगे। You know, I went through that, everyone will go through that, but the future is at least clear. ठीक ठीक। The goal that we have, that what we want to do as a family, और आगे की जो चीजें हैं, तो we are clear with that, and we are very confident to what has happened from the first application. ओके, चलो थैंक यू, बहुत अच्छा है। तो फिर ओवरऑल फिर किसी को रिकमेंड करेंगे या फिर अच्छा एक चीज हो, Yes, of इन course, नहीं, इन absolutely. इन केस अगर नेगेटिव डिसीजन आते हैं सर, इन केस अगर नेगेटिव डिसीजन आते तो तब क्या फीलिंग्स रहती? सर मैं तो यही कहूंगा कि नेगेटिव फीलिंग्स अगर आए, मतलब नेगेटिव डिसीजन आया, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, हाँ, yes, but that is, कॉन्टैक्ट। I am telling the audience also कि if you have the patience, if you make the efforts, then after failure success is always welcoming you। मतलब अगर अगर आपके अंदर पेशेंस, अभी पेशेंस ही नहीं है, अगर एक दो जगह रिजेक्शंस हो गई भी है, अगर आपका कंसल्टेंट आपको कोऑपरेट करता है, तो देन आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडेड 100% गो विद हिम। उस कंसल्टेंट के जो सजेशन दे रहा है, अगर आपको लगता है कि अच्छा है, तो करना चाहिए आगे। जी, जी। मैं यही कहूँगा सर लोगों के लिए कि अगर गो टू द कंसल्टेंट, सतीश सर के पास आएँ, डोंट कम अप विथ योर ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट यू वांट टू डू। डिस्कस योर केस एंड लेट देम डिसाइड व्हाट दे सजेस्ट यू। What is best for you, they know. You're going for the experience to them, okay? Otherwise, don't listen to XYZ people, don't listen to your neighbors, don't listen to your friends, don't listen to existing people or who are overseas as well, sir. जो दोस्त होते हैं, सिस्टर होते हैं, ओ यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, no, ओके। that place might not be suitable for you. You know, that profile not may be suitable for you. You know, तो आप अपना केस डिस्कस करें, बी ऑनेस्ट, बी ओपन, पुट एवरीथिंग ऑन द टेबल एंड लेट देम हैंडल इट प्रोफेशनली द वे दे हैव डन फॉर माय सिस्टर। ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, आपका टाइम लिया, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थैंक यू। अभी नहीं सर, फर्दर जो चीजें हैं वो ज्योति मैडम आपके साथ डिस्कस करके वो बता देंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक